पहचानो कौन? अरे कौन है आप? अरे मैं तुम्हारी दोस्त, तो मुझे कैसे भूल सकती हो? अरे क्या बोल रहे हैं, मेरे कोई दोस्त यहाँ पे नहीं रहती है। आप हाथ हटाइए अपना, क्या कर रही हैं आप? ओह, आई एम सॉरी। मैंने सोचा यहाँ मेरी दोस्त है, वो काम करती थी ना यहाँ पे पहले। जी, आपकी फ्रेंड मुझे लगता है कि आगे भी एक टेलर की दुकान है, वहाँ काम करती होगी। ये मेरी शॉप है। ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा मेरी दोस्त सुनीता है, इसलिए मैंने आपके साथ ये कर दिया। कोई बात नहीं। हो गया? जी बस हो गया। ये लीजिए, आपका सूट सिल दिया है मैंने। कोई कमी हो तो आप बता देना। कोई बात नहीं, मैं देख देती हूँ। जी। ये क्या है? कुर्ता सिलने के लिए बोला था मैंने, फाड़ने के लिए नहीं। और तुमने पूरा कुर्ता फाड़ दिया। ये आप कैसी बातें कर रही है? मैंने तो फाड़ा ही नहीं है। तो ये क्या मैंने खुद फाड़ा है? हाँ, अरे तुम लोगों को काम नहीं करने आता है तो बोल दिया करो ना। मेरी मम्मी का इतना महंगा कुर्ता था, ये पूरा का पूरा फाड़ के रख दिया। अब मैं क्या बोलूंगी उनको? पूरे 2000 रुपए का कुर्ता है ये। भगवान, मेरा विश्वास कीजिए मैम, मैंने ये कुर्ता नहीं फाड़ा है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं तो आपके सामने ही सिल रही थी ना, अभी मेरे से कैसे फट सकता है? कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम जैसा को ना अच्छे से जानती हूँ। अभी मुझे बोल देती आपने कुर्ता फटा हुआ दिया और पैसे मुझसे पूरे ले लेती। मुझे कुछ नहीं पता। कुर्ता 2000 रुपए का है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। देखिए, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन मानिए, मैंने नहीं फाड़ा ये कुर्ता। और वैसे भी मैं क्यों फाड़ूंगी ये कुर्ता? मैं आपके सामने ही सिल रही थी। मुझे तो पैसे चाहिए ना इस कुर्ते के बदले, मैं क्यों फाड़ूंगी? देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुमने मेरा नुकसान किया, मुझे पूरी भरपाई चाहिए। और देखो शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। भाई मेरा पुलिस में है, अगर फोन कर दिया ना एक, तो अभी पूरी दुकान उठवा के फिकवा देगा और कभी यहाँ दुकान भी लगा पाएगी। पैसे दे। देखिए, आप मेरा यकीन मानिए, मैंने ये नहीं किया। आप खुद सोचिए ना, मेरा काम तो सिलना है, मैं कपड़े क्यों फाड़ूंगी? मुझे तो पैसे चाहिए इसके बदले, मैं क्यों करूंगी ऐसा? तुम्हें पैसे ही चाहिए इसके बदले, तुमने इसलिए ये सब नुकसान किया है। देखो इससे पहले मैं शोर शराबा करके सबको इकट्ठा कर लूं, चुपचाप पैसे निकालो वरना देख लेना। अब मैं देती हूँ पैसे। जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है। ना नुकसान कर दिया मेरा, इतना अच्छा कुर्ता था ये। मेरे पास तो बस ये 1000 रुपए है। हफ्ते भर से इतनी कमाई हुई है। कुर्ता 2000 रुपए का, 1000 रुपए दे रही हो तुम सिर्फ। हो जाएगा, लेकिन आज के बाद में ऐसा किया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अपने भाई से कंप्लेन कर दूंगी। रुकिए मैडम, मैं वहां खड़े होकर देख रहा हूँ, आप इनसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों है? अरे चिल्लाओ ना तो क्या करूं भाई साहब। देखिए मेरी माँ का कुर्ता है ये, और इसने पूरा का पूरा खराब कर दिया। पूरे 2000 का कुर्ता है ये, जानबूझ के ऐसा काम करते हैं। इसलिए बहस कर रही थी और बदले में ना बस 1000 रुपए दिए हैं इसने, जबकि इतना महंगा कुर्ता है ये। अब बहस ना करूं तो क्या करूं इससे? ये क्या कह रही है? देखिए, मेरा यकीन मानिए, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने ये कुर्ता नहीं फाड़ा है। मैंने इनको बहुत बार बताया कि ये कुर्ता मैंने नहीं फाड़ा है। और आप खुद सोचिए ना, मेरा काम तो सिलाई करना है, मुझे क्या मिलेगा ये कुर्ता फाड़ के? देखिए, मैं तो आपकी बात पे भरोसा कर भी लूंगा, पर इनको इनको कैसे भरोसा दिलाऊं? समझाना क्या है, बात साफ है। नुकसान क्या है, पैसे मुझे मिल गए। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे मिल गए, मैं जा रही हूँ। अगर मैं कहूँ ये कुर्ता आपने ही फाड़ा है तो? दिमाग खराब है तुम्हारा? भला मैं अपने नुकसान क्यों करूंगी? मैंने बोला ना कुत्ता इसने फाड़ा है, तो बात खत्म। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो। अरे, ये दोनों क्या कर रही हैं? अरे, अच्छा, मैं चलती हूँ। रुको। अब जब मैंने आपको सबूत दिखा दिया, तो आप यहाँ से डर के भाग रही हैं? नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं जाने दूंगा। अरे, देखने में तो अच्छे खासे घर की लगती हो, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं आपने, पढ़ी लिखी भी लगती हो। उसके बावजूद भी ये घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आती आपको? आप और आपकी दोस्त मिलके इनके साथ ये सब कर रहे थे। आपको नहीं पता ये गरीब लोग हैं, इतनी मेहनत करते हैं और मुश्किल से दिन का 200-300 रुपये कमाते होंगे, और उसको भी आप जैसे लोग इनसे छीन के ले जाते हैं, बेईमानी करके ले जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या कहा था आपने? ये आपका भाई पुलिस में है ना? देखो, आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप झूठ बोल रही है। आपका भाई पुलिस में नहीं है, बल्कि मेरा बड़ा भाई पुलिस में है। अगर मैंने उससे कह दिया ना, तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के बारे में बता दिया ना, पता है क्या होगा? तुम दोनों को जेल हो जाएगी, और तुम्हारे घर वाले, उनके सामने तुम दोनों की बेइज्जती हो जाएगी। सॉरी भाई साहब, वो एक्चुअली कुछ पैसे कमाने के लिए हम ऐसा करते हैं गरीब लोगों के साथ। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आप प्लीज मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा। और ये लो तुम्हारे पैसे, मैंने इससे एक भी पैसा नहीं लिया। सॉरी, मैं जाऊँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी और मेरे पैसे भी बचा लिए। मेरे साथ ये सब कुछ किया उन्होंने,
मुझे तो लगा कि ये कपड़ा शायद मुझसे ही फट गया है। मैं तभी सोची थी, मैंने सिलाई सुबह से ही शुरू की है इसकी और मुझसे तो ये फटा ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे लोग हैं ना आजकल के, वो दिखने में इतनी अमीर लग रही है, इतने बड़े घर की लग रही है, उसके बाद भी इतना गिरा हुआ काम किया उन्होंने। देखिए कोई बात नहीं, और वैसे भी आप तो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं ना, तो फिर कोई भी आके आपके साथ बेईमानी कैसे कर सकता है? अगर यहाँ मैं नहीं होता तो कोई और आपकी मदद कर देता। वैसे आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, करते रहिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।